आइए नाज़रीन, आज हम आपको बलदार पराठा बनाने की रेसिपी देते हैं। पराठा जो है हम भी बना लेते हैं, लेकिन जिस तरह का अम्मी का बनता है उस तरह का हमारा नहीं बनता। तो आज हमने अम्मी से दरख्वास्त की है कि वो हमें पराठा बनाना सिखाएं। तो उन्होंने इस तरह से ये आटा लिया है और उसका जितना उन्होंने पेड़ा बनाना है, डो बॉल बनानी है, उतना उन्होंने ड्राई फ्लावर में रखा है। चूँकि हम आटे में नमक नहीं डालते, इस वजह से पराठे के लिए जब हम आटा लेते हैं, पेड़ा लेते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले नमक थोड़ा सा छिड़क लेते हैं। और यही वजह है कि अम्मी ने इसके ऊपर सबसे पहले सॉल्ट छिड़का है। उसके बाद उन्होंने उसको बेंच टॉप पे रख के उसमें खूब सारा बटर लगा लिया है, जो कि स्प्रेडेबल है। इसके बाद उन्होंने उसको रोल कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और एक लंबी सी समझें कि पैटी सा बन गया है आटे का, डो का। अब इसके ऊपर भी उन्होंने बटर लगाया है, यानी कि जो पेड़ा है उसकी लेयर्स भी फिर डबल हो जाएंगी, उसके पर्दे बनेंगे बहुत सारे। और अब अम्मी ने इसको घुमाकर इस तरह पर इसका पेड़ा कर लिया है। जब आप इसको आटे को इस तरह रोल करते हैं तो उसको फिर बेलना आसान नहीं होता। इसी वजह से अम्मी ने तीनों पेड़े जो हैं वो इसी वक्त बना लिए हैं। जब ये बेलने लगेंगी तो जो पहला पेड़ा होगा वो सबसे पहले वो बेलेंगी, क्योंकि उस वक्त तक वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका होगा और बेलना जो है उसको फिर आसान होगा। इस तरह पर उन्होंने हाथों से अम्मी ने थोड़ा सा फैलाया है और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्लावर लगा के इसको बेल लिया है। देखने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन ये आते आते ही आता है। ये एक दिन में आ जाने वाली चीज़ नहीं है। आटे का बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कैसे गूंधा, पानी कितना डाला। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बताई नहीं जा सकती, क्योंकि हर मुल्क का आटा अलग है। और कोई आटा ज़्यादा पानी लेता है, कोई कम लेता है। कोई पतला गूंधे तो ठीक बनता है, कोई गूंद के रखना पड़ता है, कोई आप उसी वक्त पका सकते हैं, कोई फ्रिज से निकालने के बाद बेला ही नहीं जाता। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो आपको आते आते ही आती हैं, एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं, ऐसे एक दिन में बताने से नहीं आ जाती। अब जब पराठा अम्मी ने तवे पे डाल दिया है, जो कि गर्म हुआ हुआ तवा था, उसके बाद जब उसका कलर चेंज होने लगे थोड़ा सा, जब आप देखें कि उसका रंग बदलने लगा है, तो उसके ऊपर अम्मी ने फिर ऑलिव ऑयल डाला है और इसको अब आपने पलट लेना है। ऊपर से अगर आप बटर डाल देते हैं तो वो जल जाता है, उसमें लस्सी होती है, तो पराठा इतना खूबसूरत और क्रंची नहीं बनता। इस वजह से अम्मी कभी भी पराठे के ऊपर बटर नहीं लगाती, क्योंकि हेल्थ रीजंस के तहत नहीं ऑलिव ऑयल में बनाया, बल्कि जो इसका टेक्सचर और जो टेस्ट हमको चाहिए वो हम इस तरह अचीव कर सकते हैं। तो पराठा जो है ये अब बन रहा है, हाई हीट पर हमने इसको इस वक्त रखा हुआ है, और आप देखेंगे ये फूलने लगेगा और नीचे से लाल होने लगेगा और इस पर ये फूल पड़ जाएंगे। जब आप देखें कि ये लाल हो गया है, गुलाबी हो गया है, तो उस वक्त आप इसको पलट लें। पराठे का रंग आपको ये इसलिए गुलाबी और खूबसूरत दिखाई दे रहा है कि तवा जो है ये बहुत मोटा है। ये थिक तवे पर ही ऐसा पराठा बनता है। अगर आपका तवा जो है वो बारीक होगा, उस पर काले काले फूल बनेंगे, करीब करीब इस तरह लाल रोस्टेड फूल नहीं दिखाई देंगे उसके ऊपर, और उसका टेस्ट भी और होगा भी वो सॉफ्ट। तो इस तरह पर आप देख लें, एक आध दफ़ा जो है वो उसको पलटना पड़ता है दोनों तरफ से। जब ये अच्छी तरह से लाल हो जाए तो फिर समझें कि ये तैयार है। तो ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार पराठा जो है वो बिल्कुल तैयार है। जाते जाते एक बात का जिक्र और करते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है, जहाँ पर बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ आपकी नज़र से गुजरेंगी। आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये तो थी हमारी रेसिपी। खुदा करे कि ये आपकी बहुत अच्छी तैयार हो और आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।